से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए आरएससीआईटी के लिए एक न्यू वीडियो। आरएससीआईटी जो आने वाली एग्जाम है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक और वीडियो लेके आए हैं। यदि आपने अभी तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। यदि आप हमारे इस वीडियो के पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर को सब्सक्राइब कर और निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कीबोर्ड, सी लाइनक्स, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? चार ऑप्शन है आपके सामने। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी कीबोर्ड, सी लाइनक्स, डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। सवाल है आपसे, कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? कीबोर्ड। क्या जाएगा? बी कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला इक्वल टू लेन बीएमओयू @RSCIT का परिणाम क्या होगा? एमएस एक्सेल 2010 में फॉर्मूला लेन इक्वल टू बीएमओयू @RSCIT का परिणाम क्या होगा? A14, B11, C10, D12। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? C10। क्या होगा? C10। क्योंकि VMOU इसके अंदर कितने वर्ड है? 5। और RSCIT में कितने? 5। कुल मिला के टोटल कितने हुए दोस्तों? यहाँ पे 10। कितने हुए? 10। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 10। जिन्होंने 10 आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कितनी होगी इसकी लेंथ? 10। अगला क्वेश्चन आपका, MS वर्ड 2010 में डॉट 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 कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटा देता है और डॉट 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 कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को मिटा देता है। फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। टाइम ले लो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लो। दाया किसे बोलेंगे? यहाँ पे राइट को। दाया किसे बोलेंगे? राइट को। राइट साइड के किससे डिलीट होंगे? आपसे डिलीट की से। और लेफ्ट साइड के किससे होंगे? बैक स्पेस से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? HDMI का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा इस किसी का सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होगा? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटेशन डॉट 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 का एक संग्रह है। प्रेजेंटेशन डॉट डॉट का एक संग्रह है। किसका संग्रह है? ए चार्ट बुक, बी वर्कबुक, सी वर्कशीट, डी स्लाइड। प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रह है? फटाफट। शाबाश। कुछ लोगों का सही आंसर आ चुका है दोस्तों, बाकी भी आंसर दें। प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रह है? किसका प्रेजेंटेशन एक संग्रह? स्लाइड्स का। ज्यादातर लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आया है।
एक छात्र डॉट 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 का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं? ए आधार कार्ड, बी भामाशाह, सी ई मित्रा, डी राशन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर भामाशाह कार्ड नहीं होगा। भामाशाह कार्ड के माध्यम से फीस जमा नहीं कराई जा सकती। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई मित्रा के द्वारा। किसके द्वारा? ई मित्रा के द्वारा। निम्नलिखित में से मूव पोर्टल का उदाहरण है। मूव पोर्टल का उदाहरण कौन सा होगा? ए यूडेसिटी, बी भीम, सी ट्विटर, डी एमएस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7। मूव पोर्टल का उदाहरण है। क्या वो इस क्वेश्चन का ए यूडेसिटी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। एमएस एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम तो है, आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते। डी फॉर्मूला का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, सोच समझ के आंसर दीजिए। गलत क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो भी ऑप्शन नंबर ए बी सी आंसर दे रहे हैं उनको मैं समझा देना चाहता हूं, यहाँ पे ए बी सी क्यों नहीं होगा। एक, आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, आप गलत फॉर्मूला लगा रहे हैं। फॉर्मूला गलत लगाने पे हैज हैज गैज का साइन प्रदर्शित नहीं होता है। आ- आप फॉर्मूला का लॉजिक गलत है। फॉर्मूला का जब जब भी लॉजिक गलत होता है, वहां पे एरर आ जाती है, फॉर्मूला कंप्लीट रूप से लगता है नहीं है। आप फॉर्मूला बार में फॉर्मूला नहीं डाल सकते। यदि फॉर्मूला नहीं डाल पाओगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जब भी आप सेल के अंदर सेल से लिखी हुई कोई वैल्यू, बड़ी वैल्यू लिखते हैं, तो वहां पे ऐसी चीज प्रदर्शित होती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। अब मान लो ये हमारे सामने एक एक्सेल है, खुली हुई है। यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ये कोई नंबर लिख दिया। यदि ये नंबर इस नंबर के बराबर है, कह दिया मैंने कि यह नंबर इस नंबर के बराबर है। अब ये क्या पूरी पूरी वैल्यू नहीं समा रही यहाँ पे, तो क्या आ रहा है? हैज हैज हैज। इसको बड़ा करेंगे तो ये सारी सारी वैल्यू हमारी शो हो जाएगी। क्या करेंगे? इसको बड़ा करेंगे तो हमारी सारी सारी वैल्यू इसकी शो हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गूगल मैप का उपयोग क्या है? स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, मेल पढ़ने के लिए, या मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? शाबाश शाबाश, ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्थान का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपको, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है तो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, या फिर उपयोगकर्ताओं के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है,
तो यह कौन सा हमला होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन कल भी आया था, तो इसका आंसर फटाफट दीजिए। बेटा आप आज भी गलत कर रहे हो, कल भी गलत कर रहे थे। क्या होगा इसके सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। एमएस वर्ड 2010 में एक पैराग्राफ, एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट होता है। पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सा होगा? पोर्ट्रेट, इटैलिक, इंडेंट, जस्टिफाई। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब से हम आपके क्वेश्चनों पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस। आप फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या होगा इसके सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिफाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जस्टिफाई। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट 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 आईपी पते में डोमेन नाम का, डॉट 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 आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। ए डीएनएस, बी यूआरएल, सी एनटीएफएस, डी आईएसओ, आईएसओ। क्या हो इसके सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, डीएनएस। डीएनएस के अंदर कंप्लीट आईपी एड्रेस सहित कंप्लीट रहता है, तो इसके सही आंसर क्या होगा? डीएनएस। अगला क्वेश्चन आपका, एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें? एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें? केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करके अल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, शिफ्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, डी कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। क्वेश्चन नंबर 13, क्या हुआ इसकी सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कंट्रोल कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। एग्जांपल, जिस प्रकार से हमारे सामने एक वर्ड फाइल खुली हुई है, क्या एक वर्ड फाइल खुली हुई है, यदि इसको हम नॉर्मली इस लिंक को हम हाइपरलिंक के साथ क्लियर करते हैं, कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? या गई इंसर्ट के अंदर, तो क्या करना है हमको? इसको हाइपरलिंक करना है। तो हाइपरलिंक करने के लिए हम क्या किए? कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट की दबा सकते हैं, या फिर यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मान लो हमको इस डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक कर दिया हमने, तो फिर क्या करेंगे? अब यहाँ पे कंट्रोल दबाए रखेंगे, कंट्रोल के साथ में हम जाएंगे यहाँ पे, जो बिना कंट्रोल के यदि हम जाएंगे यहाँ पे, यदि इसको हाइपरलिंक करने की कोशिश करेंगे बिना कंट्रोल के, यहाँ पे हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी चालू कर लेते हैं। ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। तो इस वर्ड को क्या किया हमने? हाइपरलिंक किया। क्या किया? हाइपरलिंक किया। यदि हम अब अल्ट के साथ में जा रहे हैं, यहाँ पे अल्ट के साथ में अल्ट प्रेस किया और फिर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी शाइन नहीं आ रहा, आपका हाथ का निशान बना हुआ नहीं आ रहा है। लेकिन यहीं पे अगला ऑप्शन था आपका, पहला था अल्ट के साथ में, सेकंड ऑप्शन था डायरेक्ट हाइपरलिंक पे जाके, डायरेक्ट हाइपरलिंक पे जाके नहीं हो रहा। तीसरा शिफ्ट कुंजी के साथ में, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में जाते हैं हम, देखो ये शिफ्ट जब प्रेस किया, शिफ्ट के साथ में जा रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा। अब हमको किससे जाना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ में। ये कंट्रोल कुंजी दबाई हमने यहाँ पे, ये कंट्रोल, कंट्रोल जा रही है तो हाथ का निशान बना हुआ आ रहा है। यदि हाथ का निशान बना हुआ आ रहा है तो ये हाइपरलिंक खुलेगा। यहाँ पे हाइपरलिंक खुलने के लिए सिक्योरिटी नोटिस आ गया, क्या आप इस फाइल को खोलना चाहते हैं? यस करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी हमारे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं।
कैश मेमोरी मेन मेमोरी की तुलना में बहुत महंगी होती है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या कैश मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क होते हैं? ये कथन बिल्कुल सही है। डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है कैश मेमोरी में, बिल्कुल सही है। एक्सेस में कम समय लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क नहीं होते हैं इसमें, कैश मेमोरी में। क्यों डाटा एक्सेस की रेट इसकी स्लोअर होती है मेन मेमोरी के मुकाबले। क्या होती है? डाटा एक्सेस की रेट स्लो होती है, इस वजह से इसमें चुंबकीय डिस्क, तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप डॉट 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 केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब किसका उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं? ए यूएसबी, बी सीडी, सी डीवीडी, डी हार्ड डिस्क। किस केबल का उपयोग करके? शाबाश, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, यूएसबी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएसबी केबल का उपयोग करके आप पीसी और मोबाइल के बीच डेटा स्थानांतरित कर सकते हैं। विंडो 10 में डॉट 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 एक आवाज संचालित निजी सहायक है, कौन सा होगा? फटाफट आंसर दीजिए। विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक होगा। ए कोर्टना, बी टास्कबार, सी माइक्रोसॉफ्ट एज, डी विंडोज स्टोर। शाबाश शाबाश शाबाश, ज्यादातर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही आया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है? आधार कार्ड से संबंधित कौन सी जानकारी नहीं है? व्यक्ति का नाम, फोटो, आइरिस स्कैन और सीवीवी। बेटा यहाँ पर आधार कार्ड से नोट रिलेटेड होता नहीं है, ना कि रिलेटेड। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? सीवीवी। सीवीवी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है, क्या कहा जाएगा? हाउस पेज, होम पेज, सीपीडीए, डी वायरस। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? होम पेज, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट 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 राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है, इनमें से क्लाउड आधारित भंडारण समाधान कौन सा है? राज ई वॉलेट, ई ज्ञान, आरपीएससी, राज ई साइन। आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड ही मिलेंगे। क्या होगा इस किसी का सही आंसर? राज ई वॉलेट। क्या होगा? राज ई वॉलेट। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल रेल कम्युनिकेशन टेलीकॉम कॉर्पोरेशन, इंडियन रेल कॉमन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या होगा? यह क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। शाबाश, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं।
ऑप्शन नंबर ए इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ये राइट आंसर है। वेब पृष्ठों का एक संग्रह है, वेब पृष्ठों का एक संग्रह है, वो क्या कहलाएगा? ए राउटर, सी ब्रिज, बी ब्रिज, सी वेबसाइट, डी ईमेल। ज्यादातर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? सी वेबसाइट। क्या होगा? सी वेबसाइट। अगला है आपका डॉट 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 बार पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज में ऊपर और नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है, जो दिखाई नहीं देता, क्या कहलाता है? ए स्क्रॉल, बी टाइटल, सी स्टेटस, डी नेविगेशन। कौन होगा वो? स्क्रॉल। जो स्क्रॉल होगा वहां से हम ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से आ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ए राइट आंसर। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल 2010 में पूछा गया है यहाँ पे। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। क्वेश्चन नंबर 23। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी डॉट एक्स एल एस एक्स। आप हार्ड ड्राइव की सुरक्षा के लिए, अपनी हार्ड ड्राइव की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनो। ए स्कैनिंग, बी बैकअप, सी डी फॉर्मेट या डी डिलीट जंक। हार्ड ड्राइव की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प ए स्कैनिंग, बी बैकअप, सी डिफ्रैगमेंट या डी डिलीट जंक। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी डिलीट जंक फाइल्स। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, डॉट डॉट डॉट। इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? ए हार्ड डिस्क, बी बारकोड रीडर, सी माउस, डी ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी इस वीडियो लाइक नहीं की, इसको लाइक करें, प्लीज शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ब्राउजर। URL https://bmou.ac.in में से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? bmou.ac.in, www.bmou.ac.in या http? इनमें से कौन प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, HTTP। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका विंडो 10 में डॉट 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 एक पृष्ठभूमि पिक्चर आइकन और टास्क बार वाला क्षेत्र है। पिक्चर आइकन टास्क बार वाला क्षेत्र कौन सा होगा? ए कंप्यूटर बोर्ड, बी सिस्टम ट्रे, डी डेस्कटॉप, सी नेविगेशन, सी डेस्कटॉप सॉरी डी नेविगेशन। क्वेश्चन नंबर 27। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर?
सी डेस्कटॉप इज राइट आंसर। अगला है आपका, आप डॉट 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 में एक नया डाटाबेस बना सकते हैं। किसके अंदर नया डेटाबेस बना सकते हैं? एमएस आउटलुक 2010, एमएस पावर पॉइंट 2010, एमएस एक्सेल 2010 या एमएस एक्सेस 2010। क्वेश्चन नंबर 28। क्या होगा इसकी सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, एमएस एक्सेस 2010। क्वेश्चन नंबर 29। एक मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगला है, वह मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या होगा इसका सही आंसर? वाक्य 1 और वाक्य 2 दोनों सही है। वाक्य 1 और वाक्य 2 दोनों गलत है। वाक्य 1 सही है, वाक्य 2 गलत है। वाक्य 1 गलत है, वाक्य 2 सही है। क्या है इसका सही आंसर? वाक्य 1 गलत है, क्योंकि यह क्या है, इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जब प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो वाक्य 2 क्या है यहाँ पे? सही है। वाक्य 1 गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको, इंटरनेट की गति को मापने की सही इकाई है। बीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस या उपरोक्त सभी? इंटरनेट की गति को मापने की सही इकाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, यूआरएल का एक वैध एग्जांपल है। यूआरएल का वैलिड एग्जांपल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए 12:23:34:56:66 http://bmou.ac.in rcit@bmou.ac.in 110101111111। क्या होगा सही आंसर? http://bmou.ac.in। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। डॉट डॉट प्रतीक का उपयोग एमएस एक्सेल 2010 में एक सूत्र शुरू करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग एक फॉर्मूला को शुरू करने के लिए किया जाता है? ए @ बी हैशटैग, सी डॉलर, डी इनमें से कोई नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है आपका, एमएस वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या, शब्द गणना, दस्तावेज की भाषा दिखाता है। पृष्ठ संख्या कौन सा है, कौन सा नहीं है? शब्द गणना और दस्तावेज की भाषा दिखाता है। ए टाइटल बार, बी कॉलम चार्ट, सी ओरिएंटेशन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34। क्या है इसका सही आंसर?
नन ऑफ दीज, क्या है? नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपका, स्कूल के लिए होमवर्क और बच्चों के लिए मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि, घर पर कंप्यूटर का कुछ उपयोग है। सेकंड है स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर के कुछ उपयोग हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो लाइक नहीं की, इसको लाइक करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? स्कूल के लिए होमवर्क, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन और सोशल मीडिया आदि के लिए घर पर कंप्यूटर के उपयोग है। हाँ है, ये आंसर सही है। वाक्य टू, स्मार्ट क्लास में ऑनलाइन शिक्षा में इनमें कंप्यूटर का उपयोग होता है। हाँ सही है। वाक्य वन और वाक्य टू दोनों सही हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आप हमारी इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी टाइम पे।